आप सबको हम आमंत्रित करते हैं जूम मीट में. वी वेलकम यू ऑल फॉर दिस जूम मीट. एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, इन द पास्ट डेज ऑल्सो बीते दिनों में वी हैड शेयर्ड अबाउट द वर्ड ऑफ गॉड ऑन वेरियस इश्यूज. हमने कई विषयों पे परमेश्वर के वचन को बांटा है. And we got a good response on the YouTube channel on these videos. और हमें बड़ा अच्छा इसका प्रतिफल मिला है YouTube पे. Today also, आज भी without spending more time or wasting time, we would like to start this Zoom meet. हम समय को अधिक न लेते हुए हम आरंभ करेंगे. The topic is on spiritual warfare. और विषय है आत्मिक युद्ध. As usual, I will request Beena to say a word of prayer. आइए हम प्रार्थना करें. प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए और इस विषय के लिए. प्रभु जी, हम बुद्धि मांगते हैं और समझ मांगते हैं ताकि प्यारे परमेश्वर ये युद्ध विश्वास का, जैसे आपका वचन कहता है, धर्मी जन विश्वास से ही जीता है. प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कि आपका एक एक हथियार जो प्रभु जी आपने हमें दिया है, प्रभु जी जो स्वयं आप हैं, वो पूर्ण रीति से उसका प्रकाशन हमारे को होने पाए ताकि प्रभु जी हम शैतान को प्रभु आपके जीवित वचन से प्रभु जी भगा सके. प्यारे खुदावंदा, पवित्र आत्मा हमारी सहायता मदद करिए. जो सुन रहे हैं एक एक की सहायता मदद करिए और जो ये इस वीडियो को सुनेंगे उनकी भी आप सहायता मदद करिए. धन्यवाद करते हैं कि आत्मिक एरिया में प्रभु आपने ये युद्ध जीत लिया है प्रभु जी, परंतु हम मनुष्य जो यहाँ पे रहते हैं प्रभु, उनको आपके वचन से जीतना, आपके वचन को अंगीकार करना और प्रभु जी वचन बोलना और प्यारे खुदावंदा आपके इन हथियारों के बारे में ज्ञान प्राप्त करना. प्रभु इन सब में हमारी मदद करिए. हम सारा समय आपको देते हैं प्रभु जी इस जूम मीट के अंदर और प्रभु जी पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे और आपका अभिषेक हर जों को तोड़ दे. Yes, और Lord. परिपूर्णता सिद्धता की ओर बढ़ते जाए. Yes, यीशु Father. मसीह के नाम से हम मांगते हैं. आमीन. Amen, amen, amen. आमीन. So let us. Yeah. Thank you. And I'll request again, kindly keep your mics at mute. आप अपने जो स्पीकर है, माइक है, उसको आवाज को बंद करके रखिएगा. Once again, I thank you all. मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ. Those who have already joined and those who are going to join in this meeting. इस मीटिंग में जो जुड़ गए हैं और जो जुड़ेंगे उन सबका स्वागत है और धन्यवाद. Now I will straight away get into the word हम वचन की ओर चलते हैं. regarding how to fight the spiritual warfare. विषय है हमें आत्मिक युद्ध कैसे लड़ना है. Before getting into this subject, इससे पहले कि मैं इस विषय पे बोलूं, I would like to mention मैं ये कहना चाहता हूँ the common wrong concepts about for spiritual warfare. आत्मिक युद्ध के लिए अपनाई जाने वाली सामान्य गलत अवधारणाएं क्या हैं. Many people think that we have to fast and conduct prayer walks around the place before doing spiritual warfare. हमें उपवास रखना होगा और जगह जगह प्रार्थना यात्राएं करनी होगी. Never in the Bible I found, मेरे को बाइबल में कहीं भी ऐसा नहीं मिला, especially in the early church which is mentioned in Acts, जो कि प्रेरितों के काम में आरंभ का जो कलीसिया है वहां पे लिखा है. never they conducted such types of prayer walks. इस तरह की प्रार्थना उन्होंने कभी नहीं करी. Many people think about sprinkling the so-called holy water.
कदाचित पवित्र जल छिड़कना अक्सर लोग बाग सोचते हैं कि हम छिड़कें और That's how we can do spiritual warfare. इस तरीके से हम आत्मिक युद्ध करते हैं। I don't think that is also correct biblically. ये भी बाइबल के अनुसार सही नहीं है। Definitely, applying the oil, anointing people with the oil and praying is there in the Bible. बाइबल के अंदर ये तो है कि तेल मलना और प्रार्थना करना, But such types of things which are being practiced in the world for परंतु spiritual warfare, इस तरह का जो चीजें हैं आत्मिक युद्ध को जीतने की, वो गलत है। in some of rich places, कई अमीर जगह, धनी जगह, people are getting airborne to break the spiritual barriers in high places. कुछ स्थानों पर लोग ऊंचे स्थान पर स्थित आध्यात्मिक बाधाओं को तोड़ने के लिए हवाई यात्रा कर रहे हैं। I don't think that is also needed. मैं नहीं समझता हूँ कि ये भी आवश्यक है। We have not to fight against human beings with physical weapons, हमें मनुष्य के विरोध भौतिक हथियारों से नहीं लड़ना है, but against the wicked spiritual forces in the heavenly world and the rulers, authorities, and cosmic powers of this dark age. लेकिन स्वर्गीय दुनिया की दुष्ट आत्मिक ताकतों, इस अंधकार युग के शासकों, अधिकारियों और ब्रह्मांडीय शक्तियों के खिलाफ। The first thing one should understand is एक चीज जो हमें शुरू में समझनी चाहिए, Satan or the devil is a real spiritual entity and he will come against you. कि शैतान जो है एक वास्तविक आध्यात्मिक सत्ता है और वह आपके विरोध में जरूर आएगा। And over and above, और इससे ज्यादा the devil's plan is to steal, kill, and destroy us. शैतान की योजना है हमें चुराना, नाश करना और हत्या करना। We cannot fight Satan by our physical strength and weapons. हम शारीरिक शक्ति से और हथियारों से शैतान से लड़ नहीं सकते हैं। Bible mentions in 2 Corinthians 10:3, दूसरा कुरिन्थियों 10:3 में वचन में लिखा है, it is true that we live in the world, but we do not fight from worldly motives. हम अपनी शारीरिक शक्ति और क्षमता से शैतान से नहीं लड़ सकते हैं। The weapons we use in our fight are not the world's weapons, but God's powerful weapons. हम अपनी लड़ाई में जिन हथियारों का इस्तेमाल करते हुए दुनिया के हथियार नहीं, बल्कि परमेश्वर के शक्तिशाली हथियार हैं। This is mentioned in 2 Corinthians 10:4. ये लिखा है दूसरा कुरिन्थियों 10:4 में। Spiritual warfare has to be fought in our mind. आत्मिक युद्ध जो है हमारे मस्तिष्क में जीता जाता है। And what is the spiritual warfare actually means? और आत्मिक युद्ध का मतलब क्या है? In your mind, हमारे दिमाग में, मस्तिष्क में, मन में, to the pulling down of strongholds, casting down imaginations, and every high thing that exalted itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. गढ़ों को गिरा देना, कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर के ज्ञान के विरुद्ध उठती है, गिरा देता है, हर एक विचार को कैद करके मसीह की आज्ञाकारिता में लाना। It is not your obedience that you have to bring. यह आपकी स्वयं की आज्ञाकारिता नहीं है, We have to bring it unto the obedience of Christ. परंतु हम इसको यीशु मसीह की आज्ञाकारिता में लाना है। So this is a very different thing. ये बिल्कुल फर्क चीज है। People think that when we will become obedient, then we can do the warfare. लोग बाग सोचते हैं कि हमारी आज्ञाकारिता के
कारण हम आत्मिक युद्ध को जीत सकते हैं। The only way is because Christ has become obedient, we can win the battle. इस बाइबल के अनुसार यीशु मसीह की आज्ञाकारिता के कारण हम इस आत्मिक युद्ध को जीत सकते हैं। Now, what are the powerful weapons of God which you should have? अब क्या परमेश्वर के शक्तिशाली हथियार हैं जो आपके पास होने चाहिए? When we study the word, it जब- comes to us जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें पता पड़ता है the blood of Jesus, the name of Jesus, and the word of Jesus. परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का लहू और परमेश्वर का नाम। Now, let us get into the word to find these things. आइए हम वचन में देखते हैं। I will be sharing the word of God on the screen. मैं स्क्रीन पे वचन को बांटूंगा। Let's first get into Revelations 12:1. पहला वचन लेते हैं Revelations chapter 12 verses 11. प्रकाशित वाक्य उसका 12वां अध्याय और 11वीं आयत। This tells about the blood of Jesus. ये परमेश्वर यीशु मसीह के लहू के बारे में बताते हैं। It is written over here, यहाँ पे लिखा है, and they overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony, and they loved not their lives unto the death. और वे मेमने के लहू के कारण अपनी गवाही के वचन के कारण उस पे जयवंत हुए, क्योंकि उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। This is fight against Satan, because the verse ahead of this, ये एक लड़ाई है शैतान के विरोध में। in verse 10 it says, and I heard a loud voice saying in heaven, now is come salvation and strength and the kingdom of our God and the power of his Christ, for the accuser of our brethren is cast down, which accused them before our God day and night. 10वें वचन में लिखा है, फिर मैंने स्वर्ग पर से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार, सामर्थ, राज्य और उस मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, जो रात और दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया। This accuser is no else but the serpent, the Satan. ये दोष लगाने वाला शैतान है। So here the word very clearly says that we can overcome Satan by the blood of Jesus. तो इस वचन में स्पष्ट रूप से है कि हम यीशु मसीह के लहू के कारण विजय हो सकते हैं। Now let's get into Philippians chapter 2. आइए हम देखें अब फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय 9th and 10th verse. 9 से 10। Wherefore God also had highly exalted him, that is Jesus, and given him a name which is above every name. इस कारण परमेश्वर ने यीशु मसीह को अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है, That at the name of Jesus every knee should bow, of things in heaven and things in earth and things under the earth. कि जो स्वर्ग में है और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे है, सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें। So first was the blood, and the second is the name of Jesus Christ. पहला तो हमने पढ़ा परमेश्वर यीशु मसीह के लहू के बारे में, अब हम यीशु मसीह के नाम के बारे में पढ़ रहे हैं। Now let's get into Ephesians chapter 6 verse 17. इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय और 17वीं आयत में लिखा है, Here it says, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। So that's what I mentioned. The blood of Jesus, the name of Jesus, and the word of Jesus are the very powerful weapons by which we have to fight the spiritual warfare. तो आत्मिक युद्ध हम परमेश्वर यीशु के लहू के द्वारा, उसके वचन के द्वारा और उसके बड़े नाम के द्वारा इस आत्मिक युद्ध को जीत सकते हैं।
Now, the problem of the church is we still are trying to do rather than believing what we have in Christ. परंतु जो चर्च है, कलीसिया है, उसकी ये समस्या है कि हम अभी भी मसीह में जो कुछ है उस पर विश्वास करने के बजाय उसे करने का प्रयास कर रहे हैं। Let's see from the Word of God how we are in Christ. आइए हम देखते हैं कि हम पहले ही मसीह, How we are in Christ. हम यीशु मसीह में कैसे हैं। Ephesians 1:3 declares, इफिसियों उसकी पहला अध्याय 3 आयत। let's get into it. Ephesians chapter 1 verse 3 we'll read. इफिसियों अध्याय पहला उसका 3 वचन पढ़ते हैं। What I want to say over here is, मैं क्या कहना चाहता हूँ यहाँ पर, when anybody reads the letter of Ephesians written by Paul to the church of Ephesus, इफिसियों की कलीसिया को जो पौलुस ने पत्र लिखे, whatever is mentioned over there, वहां पे जो भी लिखा है, I believe that is not being preached in our churches. हमारे कलीसिया के अंदर वो पत्रियां पढ़ाई नहीं जा रही हैं। It is mentioned over here in verse 3, Blessed be the God and Father of the Lord Jesus Christ, who has blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. हमारे परमेश्वर और यीशु मसीह के पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में सारे स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं। He is not going to give you now, it is already been given if you are in Christ. परमेश्वर अभी नहीं देगा, परंतु यीशु मसीह में उसने दे दी हैं हमें आशीषें। Let's go into the next verse. चौथे वचन पे जाते हैं। According as he had chosen us in him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him in love. जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसकी दृष्टि में पवित्र और निर्दोष हों। He is not going to do, he has already made you holy and blameless. परमेश्वर आपको करेगा नहीं, परंतु हमें पहले से ही उसने कर दिया यीशु मसीह में। That's the same thing which is mentioned in 1 Thessalonica 5:23 where we can understand. ये एक और वचन में देखते हैं, उसमें भी ये 1 Thessalonica लिखा chapter है, 5 verse 23. पहला थिस्सलुनीका उसका 5वां अध्याय और 23वीं आयत में, And the very God of peace sanctify you wholly, and I pray God your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, तुम्हारी आत्मा प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे निर्दोष और सुरक्षित रहें। And then it says, faithful is he that calleth you, who also will do it. तुम्हारा बुलाने वाला विश्वास योग्य है और वह ऐसा ही करेगा। So here we find how grace operates to make us spiritually strong. यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे को इस आत्मिक युद्ध में मजबूत बना रहा है। We as adopted as a child of God for his good pleasure. We are adopted as a child of God for his good pleasure. अपनी अच्छी खुशी के लिए परमेश्वर की संतान के रूप में परमेश्वर ने हमें अपनाया है। That's what is mentioned in Ephesians chapter 1:5. जैसे कि इफिसियों 1 और उसका 5वां वचन में लिखा है, Having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to himself, according to the good pleasure of his will. और प्रेम में उसने अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए
मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों। The Gospel of John also mentioned about this thing in chapter 1 verse 12. यूहन्ना का सुसमाचार में भी पहला अध्याय उसका 12वीं आयत में लिखा है। Just give me a minute. But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name. परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। Further, the Bible says we are accepted in the beloved. बाइबल ये भी बताती है कि हम यीशु मसीह में कितने प्रिय हैं जो उसने हमें स्वीकार किया। We can also see it in Ephesians 1:6 and Romans 8:30 to 33. हम देख सकते हैं इफिसियों 1:6 और रोमियो 8:30 में। Let's read Romans 8:30. आइए हम पढ़ते हैं रोमियो की पत्री उस अध्याय 8 उसका 30वां वचन। Moreover, whom he did predestinate, them he also called, and whom he called, them he also justified, and whom he justified, them he also glorified. फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया, उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। What shall we then say to these things? If God be for us, who can be against us? तो हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? Then he says, he that spared not his own son, but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things? जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा? Who shall lay anything to the charge of God's elect? It is God that justifieth. परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर वह है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। When God is making us justified, जब परमेश्वर हमारे को दोष नहीं लगा रहे हैं, that nobody else can then. तो कोई और भी हम पे दोष नहीं लगा सकता। That's why in Romans 8:1 it says the one who are in Christ there is no condemnation. इसलिए रोमियो 8:1 के अंदर लिखा है कि धर्मी जन पे कौन दोष लगा सकता है। I would just want, आप सबको सुनाई दे रहा है? कोई भी एक रिस्पॉन्स कर दे। आप सबको सुनाई दे रहा है अभी तक? हेलो, किरण आपको सुनाई दे रहा है? आप लोग सब मुझे देख सकते हैं और सुन सकते हैं? तो we were reading from Romans 8:30 to 33. हम रोमियो की पत्री 8 उसका 30वां अध्याय पढ़ रहे थे। वर्स पढ़ रहे थे, आयत पढ़ रहे थे। Now when we get into the word of God, जब हम वचन में पढ़ते हैं, देखते हैं, we find that in Christ we have redemption through his blood, the forgiveness of sins according to the riches of the grace. हमको मसीह में उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा परमेश्वर के उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। Let's see in Colossians
chapter 1 verse 13. आइए हम कुलूसियों की पत्री उसका पहला अध्याय और 13वीं आयत में पढ़ते हैं। Colossians chapter 1 verse 13. कुलूसियों पहला अध्याय और वचन 13। It mentions over here, यहाँ पे लिखा है, who had delivered us from the power of darkness and had given us from the power of darkness and had translated us into the kingdom of his dear son. उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। Further it reads in 14th verse, in whom we have redemption through his blood, even the forgiveness of sins. और 14वीं आयत में लिखा है, जिससे हम छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। In the Hindi Bible, the blood has not been mentioned, हिंदी के अनुवाद के अंदर लहू का जिक्र नहीं है, but actually the forgiveness is through the blood of Jesus. वास्तविकता ये है कि हमें माफी यीशु मसीह के लहू के कारण ही मिली है। In Christ we have been abounded in wisdom and prudence. हमें बुद्धि और विवेक से यीशु मसीह के में भरपूरी मिलती है। When we read Colossians chapter 2 verse 3, जब हम कुलूसियों उसका दूसरा अध्याय और वचन 3 पे पढ़ते हैं, in whom are hid all the treasures of wisdom and knowledge. जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छुपे हुए हैं। This is mentioning about Christ. ये यीशु मसीह के बारे में बोला जा रहा है। Over and above we have obtained an inheritance. हमें यीशु मसीह में विरासत में हमें सारी चीजें मिली हैं। Let's see it in Acts chapter 26 verse 18. आइए प्रेरितों की पत्री में उसका 26वां अध्याय 18th verse. और 18वीं आयत में लिखा है, To open their eyes and to turn them from darkness to light and from the power of Satan unto God, that they may receive forgiveness of sins and inheritance among them which are sanctified by faith that is in me. कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए हैं विरासत पाएं। Are you finding how powerful is the word of God? आप देख रहे हैं वचन कितना शक्तिशाली है। Further, by believing the gospel, we are sealed by the Holy Spirit. हम सुसमाचार पे विश्वास के द्वारा हम पे पवित्र आत्मा छाप लगा रही है। When we read it in Galatians 4:6, जब हम गलतियों उसका 4था अध्याय और 7वीं आयत पढ़ते हैं, 6ठी आयत पढ़ते हैं, it's written, and because you are sons, God had sent forth the Spirit of His Son into your hearts, crying, Abba, Father. और तुम जो पुत्र हो इसलिए परमेश्वर ने जो कि हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है हमारे हृदयों में भेजा है। Further, it also mentions in Ephesians 1:14, which is the earnest of our inheritance. आगे इफिसियों 1:14 में भी लिखा है जो हमारी विरासत का बयाना है। Let's read it again in 2 Corinthians chapter 1 verse 21 and 22. दूसरा कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और 21 आयत और 22 आयत में लिखा है, Now he which established us with you in Christ and hath anointed us is God. और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता और जिसने हमें अभिषेक किया वही परमेश्वर है। Who hath also sealed us and given the earnest of the Spirit in our hearts. जिसने हम पर छाप भी
कर दी है और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया है। His Spirit has been given as an earnest in our hearts. यीशु मसीह की आत्मा हमारे को मिली है बयाने के रूप में। The very important thing which believers should learn and understand is सबसे महत्वपूर्ण जो हमारी कलीसिया को सीखना है that what we are and have in Christ कि हम मसीह के अंदर क्या हैं and what we have in Christ. और मसीह में हमें क्या क्या चीजें प्राप्त हुई हैं। Let's get into Ephesians 1 and we'll be going through 15 to 23. इफिसियों का पहला अध्याय 15 से लेके हम 23 तक पढ़ेंगे। In verse 15 it says, "Wherefore I also, after I heard of your faith in the Lord Jesus and love unto all the saints," इस कारण मैं भी उस विश्वास जो कि तुम लोगों में प्रभु यीशु मसीह पर है और सब पवित्र लोगों के प्रति प्रेम का समाचार सुनकर cease not to give thanks for you, making mention of you in my prayers. तुम्हारे लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ। These are the prayers of Paul and we should also pray according to these prayers. पौलुस ऐसे प्रार्थनाएं करते हैं और इन्हीं वचनों को लेके हमें भी प्रार्थनाएं करनी चाहिए। That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें बुद्धि और आत्मा और अपने ज्ञान का प्रकाश दे। The eyes of your understanding being enlightened, that you may know what is the hope of His calling and what the riches of the glory of His inheritance in the saints. और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि हमारे बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। This is very important to understand in us. ये बहुत महत्वपूर्ण है हम में। What is the exceeding greatness of His power to usward who believe according to the working of His mighty power? और उसकी सामर्थ्य हमारी ओर जो विश्वास करते हैं कितनी महान है उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार। This is by just believing what Jesus did for us. ये केवल विश्वास के द्वारा ग्रहण करते हैं Which He wrought in Christ when He raised Him from the dead and set Him at His own right hand in the heavenly places. और उसने मसीह के विषय में किया कि उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर For above all principality and power and might and dominion and every name that is named not only in this world but also in that which is to come. सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ्य और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बैठाया। The English version says far above. अंग्रेजी का अनुवाद कहता है बहुत दूर, बहुत ऊपर. Anyhow, let's see further. And had put all things under His feet and gave Him to be the head over all things to the church. और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं का शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। Which is His body, the fullness of Him that filleth all in all. यह उसकी देह है और उसी का परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। God has not to still strengthen you. He has already done you when you are in Christ Jesus. God is not
trying to do it, or we have to do it, but it is already done when we are in Christ Jesus. परमेश्वर ने ये हमारे लिए सब कुछ कर दिया, इसलिए हमारे को इस विषय पे मशक्कत करने की जरूरत नहीं है. The word says in next Ephesians 2, where it is mentioned, in the past you were spiritually dead because of our disobedience. वचन कहता है कि अतीत में आप अपनी अनाज्ञाकारिता और पाप के कारण आत्मिक रूप से मृत थे. But the Spirit who now controls the people who disobey God, वह आत्मा जो अब उन लोगों को नियंत्रण करती है जो परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते हैं. actually all of us were like that. हम सभी के सब ऐसे ही थे. Even Paul included himself in this category. पौलुस ने भी अपने स्वयं को इसी श्रेणी के अंदर रखा है. But God's mercy is so abundant and His love for us is so great that while we were spiritually dead in our disobedience, He brought us to life with Christ. परंतु परमेश्वर की दया इतनी प्रचुर है कि हमारे प्रति उसका प्रेम इतना महान है कि जब हम अपनी अनाज्ञाकारिता के कारण आत्मिक रूप से मरे हुए थे, तब उसने हमें मसीह के साथ जीवन दे दिया. In Ephesians 2 verses 6 and 7 he says, इफिसियों उसका 2 अध्याय और 6 और 7वें वचन में लिखा है. let's go and see it from the word of God itself. आइए हम देखते हैं बाइबल से. It mentions over here, and had raised us up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया. We have not to now go to heaven, we are already sitting in heaven. हमें स्वर्ग नहीं जाना, हम पहले से ही स्वर्ग में बैठे हैं. That in the ages to come He might show the exceeding riches of His grace in His kindness toward us through Jesus Christ. कि वे अपनी उस दया से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए. It is by God's grace that you have been saved through faith. It is not the result of our own efforts, so that no one can boast about it. क्योंकि विश्वास के द्वारा परमेश्वर के अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, जो तुम्हारे अपने प्रयासों का परिणाम नहीं है, परंतु परमेश्वर का दान है, ताकि कोई उस घमंड ना कर सके. God has made us what we are, and in our union with Christ Jesus, He has created us for a life of good deeds, which He has already prepared for us to do. परमेश्वर ने हमें वैसा ही बनाया जैसा हम हैं, और मसीह यीशु में हमारी एकता में उसने हमें अच्छे कर्मों के जीवन के लिए बनाया, जिसे करने के लिए उसने पहले से ही हमारे लिए तैयार किया है. At that time, you were at one of the moments we were apart from Christ. You were foreigners and did not belong to God's chosen people, and you lived in this world without faith, hope, and without God. उस समय तुम मसीह से अलग थे, तुम विदेशी थे और परमेश्वर के चुने हुए लोगों में से नहीं थे, और तुम इस संसार में बिना किसी आशा और परमेश्वर के में नहीं थे. But now in union with Christ Jesus, you who used to be far away have been brought near by the blood of Christ. परंतु अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा अब निकट हो गए हो. It is through Christ that all of us, Jews and Gentiles, are able to come to the one Spirit into the presence of the Father. मसीह के द्वारा हम सब, चाहे यहूदी हो चाहे यूनानी हो, एक आत्मा के द्वारा पिता के सम्मुख आ सकते हैं.
Are you understanding from what I am saying from the word of God that we have now been in Christ Jesus? अब आप समझ रहे हैं वचन के द्वारा कि हम यीशु मसीह में हैं। So now you Gentiles are not foreigners or strangers any longer. You are now citizens together with God's people and member of the family of God. अब अन्य जाति लोग जो हैं विदेशी या अजनबी नहीं रहे, परंतु अब तुम परमेश्वर की प्रजा के एक नागरिक और परमेश्वर के परिवार के सदस्य We are in the family of God as a believer. हम परमेश्वर के परिवार के अंदर हैं विश्वास के द्वारा। We are the child of God. हम परमेश्वर के निज पुत्र हैं। And we are being built upon the foundation, the cornerstone being Christ Jesus himself. और हम उस नींव पर बने हैं जिसकी आधारशिला यीशु मसीह स्वयं है। He is the one who holds the whole building together and makes it grow into a sacred temple dedicated to the Lord. वही है जो पूरी इमारत को एक साथ रखता और उसे यहोवा को समर्पित एक पवित्र मंदिर के रूप में विकसित करता है। In union with him, you two are being built together with all the other into a place where God lives through his Spirit. उसी में एक होकर तुम भी सब लोगों के साथ मिलकर एक ऐसे स्थान में बनाए जा रहे हो जहां परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा वास करता है। In past times, human beings were not told this secret, but God has revealed it now by the Spirit of his holy apostles and prophets. भूतकाल में ये प्रकाशन नहीं था, परंतु अब हमारे को वर्तमान में परमेश्वर की आत्मा के द्वारा इसको प्रकट किया गया। The secret is that by means of the gospel, the Gentiles have a part with the Jews in God's blessings. रहस्य यह है कि सुसमाचार के माध्यम से अन्य जातियों को भी यहूदियों के साथ परमेश्वर की आशीषों में हिस्सा मिलता है। In the Old Testament, God was only blessing the Israelites. पुराने नियम में जो है केवल परमेश्वर यहूदियों को आशीषित कर रहा था। But now we Gentiles also can be blessed as the Jews. परंतु अब हम जो अन्य जाति के लोग हैं वो भी यीशु मसीह में उतने ही आशीषित हैं। They are members of the same body and share in the promise that God made through Jesus Christ. वे एक ही देह के अंग हैं और उस प्रतिज्ञा के सहयोगी हैं जो परमेश्वर ने मसीह यीशु के द्वारा की थी। In union with Christ and through our faith in him, we have the boldness to go into God's presence with all confidence. मसीह में एकता और उस पर विश्वास के कारण हम परमेश्वर के सम्मुख पूरे भरोसे के साथ का हियाव बांधकर आते हैं। Paul says in Ephesians 3:16, I ask God from the wealth of his glory to give you power through his spirit to be strong in your inner selves. पौलुस जो है वो लिखते हैं इफिसियों 3:16 के अंदर, मैं परमेश्वर से उसकी महिमा के धन से विनती करता हूँ कि वे तुम्हें अपनी आत्मा के द्वारा सामर्थ्य दे कि तुम भीतरी मनुष्यत्व में बलवंत हो जाओ। And he also prayed that Christ will make his home in your hearts through faith. I pray that you may have your roots and foundation in love. और मैं प्रार्थना करता हूँ कि मसीह विश्वास के द्वारा तुम्हारे हृदयों में वास करे और तुम्हारी जड़ और नींव प्रेम में स्थिर हो। I would share these verses on the screen. मैं इन वचनों को आपके साथ बांटता हूँ। Ephesians, you can open Ephesians 3 and now verse 18. इफिसियों 3 अध्याय उसका 18वां आयत, where he mentions, so that you together with all
with all God's people may have the power to understand how broad and long, how high and deep is Christ's love. क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है. And then he says in 19, now therefore, Ephesians 3:18, सॉरी मैंने 2 का खोल दिया था 18. इफिसियोंस का 3 अध्याय 18. Again I am reading verse 18. अब वापस से दोबारा हम 18वां वचन पढ़ रहे हैं. May be able to comprehend with all saints what is the breadth and length and depth and height. सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ और उसकी चौड़ाई और लंबाई, ऊंचाई, गहराई कितनी है. Yes, may you come to know His love and be completely filled with the very nature of God. हाँ, ऐसा हो कि तुम उसके प्रेम को जान जाओ और इस प्रकार परमेश्वर के स्वभाव से पूरी तरह भर जाओ. If you want to be full of God, that is the only way we can be. अगर परमेश्वर की पूरी परिपूर्णता भरपूर चाहिए तो यही एक तरीका है. In Ephesians 3:20 he says, to him who by means of his power working in us is able to do so much more than we can ever ask for or even think so. जो अपनी सामर्थ्य के द्वारा जो हम में काम करता है, इतना अधिक कर सकता है जितना हम मांग सकते हैं या सोच भी नहीं सकते. Bible advises that we should be always humble, gentle and patient. Show your love by being tolerant with one another for a good spiritual warfare. बाइबल हमेशा हमें नम्र, कोमल और धीरजवंत रहने को बताती है ताकि हम एक दूसरे के प्रति सहनशील बनकर अपना प्रेम दिखा सकें. And then we can do a very good spiritual warfare. इस प्रकार हम एक आत्मिक युद्ध बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं. Do your best to preserve the unity which the Spirit gives by means of the peace that binds you together. उस एकता को बनाए रखने का भरसक प्रयास करें जो आत्मा तुम्हें एक दूसरे से बांधने वाली शांति के द्वारा प्रदान करा गया है. There is one body and one spirit. There is one Lord and one faith, one baptism. एक शरीर, एक आत्मा है, एक प्रभु है, एक विश्वास है और एक ही बपतिस्मा में सब भागी हैं. This should be very well grounded in our head. ये हमारे मस्तिष्क में अच्छी तरह से बैठ जाना चाहिए. There is one God and Father of all people, who is Lord of all, works through all and in all. सबका एक ही पिता परमेश्वर है और पिता है जब सबका प्रभु है, सबके द्वारा काम करता है और वह सब में है. Each one of us has received a special gift in proportion to what Christ has given. हम में से हरेक को मसीह ने जो दिया है उसके अनुपात में एक विशेष वरदान हमें मिला है. It was he who gave gifts to people. He appointed some to be apostles, others to be prophets, others to be evangelists, others to be pastors and teachers. यह वही था जिसने लोगों को लोगों को कई वरदान मिले. किन्हीं लोगों को भविष्यवक्ता बनाया, दूसरों को सुसमाचार प्रचारक बनाया और कुछ पादरी और शिक्षक नियुक्त किए. I am operating in the gift of teaching. मैं शिक्षक के रूप में इस वरदान में कार्य कर रहा हूँ. He did
this to prepare all God's people for the work of Christian service in order to build up the body of Christ. कलीसिया को बनाने के लिए मसीह ने ये एक एक को वरदान दिया है. See, until and unless we operate through this right way, we will never be able to do a strong spiritual warfare. इसी तरीके से हमारे को आत्मिक युद्ध को लड़ना है जैसे कि वचन में ठहराया गया है. Okay, just bear with me. When we walk by these principles, जब हम इन सिद्धांतों के अनुसार चलते हैं, then we shall all come together to that oneness in our faith and in our knowledge of the Son of God. तो और हम इस तरह हम सब अपने विश्वास और परमेश्वर के पुत्र के ज्ञान में एकता के लिए एकत्रित हों. We shall become mature people, reaching to the very heights of Christ's full stature. हम परिपक्व लोग बन जाए और मसीह के पूर्ण कद की ऊंचाई तक पहुंच जाए. If you don't study these things, अगर हम ये सब ज्ञान नहीं अर्जित करेंगे, then you will never be able to do a very good spiritual warfare. तो आप एक आत्मिक युद्ध नहीं कर सकते हैं. Under his control, all the different parts of the body fit together, and the whole body is held together by every joint with which it is provided. उसके नियंत्रण में शरीर के सभी अंग एक साथ जुड़े रहते हैं और पूरा शरीर हर जोड़ से जुड़ा रहता है जो उसे प्रदान किया जाता है. We have to fight the spiritual warfare as a church. हमको कलीसिया के रूप में ये आत्मिक युद्ध एक साथ लड़ना चाहिए. So when each separate part works as it should, the whole body grows and builds itself up through love. इसलिए जब प्रत्येक अलग अलग भाग ठीक से अपना अपना काम करते हैं तो पूरा शरीर बढ़ता है और प्रेम के माध्यम से खुद ही विकसित होते हैं हम लोग. These are the principles of spiritual warfare. यही सिद्धांत है आत्मिक युद्ध को जीतने के. I warn, do not continue to live like the heathen whose thoughts are worthless. मैं चेतावनी देता हूँ कि अन्य जातियों की तरह मत रहो जिनके विचार व्यर्थ हैं. And whose minds are in the dark, they have no part in the life that God gives, for they are completely ignorant and stubborn. और उनका मन अंधकार में है, जो जीवन परमेश्वर देता है उसमें उनका भाग नहीं, क्योंकि वे पूर्णतया अज्ञानी और हठीले हैं. I myself was at a point of time till 1998. 1998 तक मैं भी इसी तरह का व्यक्ति था. But when I came in and get enlightened through Christ, परंतु जब मेरे को मसीह में मैं ज्योतिर्मय और प्रकाशमय हुआ, then I understood how I am being made in Christ to do everything for the body of Christ. तब मुझे मसीह की कलीसिया के अंदर जो कार्य करना था मैं कर पाया. The heathens, that is the earlier stage without the life in Christ, जो कि अन्य जाति हैं जिनका मसीह के अंदर कोई मसीह का जीवन उनमें नहीं है, they have lost all feeling of shame. They give themselves over to vice and do all sorts of indecent things without restraint. वे लज्जा और सारा अनुभव खो चुके हैं. वे दुर्चार के लिए लिप्त हो गए हैं और बिना रोक टोक के सभी प्रकार के अभद्र काम करते हैं. We also were at one point of time like that. हम भी इसी तरह के थे पहले. That was not what you learned about Christ. तुमने मसीह के विषय में ऐसा कुछ नहीं सीखा. You certainly heard about him, and as his followers you were taught the truth that is in Christ Jesus. तुमने उसके बारे में सुना और उसके अनुयायी होने के नाते तुम्हें यीशु में
जो सत्य है वह सिखाया गया है। So get rid of your old self which made you live as you used to, the old self that was being destroyed by its deceitful desires. इसलिए अपने पुराने मनुष्यत्व को निकाल फेंको जो तुम्हें पहले की तरह जीने पर मजबूर करता था, अर्थात पुराना मनुष्यत्व जो अपने छल करने वाली अभिलाषाओं के साथ नाश होता जाता था। Your hearts and mind must be made completely new. तुम्हारा हृदय और मन पूरी तरह से नया होना चाहिए। And you must put on the new self which is created in God's likeness and reveals itself in the true life that is upright and holy. और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के स्वरूप में सृजा गया है और सत्य अर्थात धर्मी और पवित्र जीवन में प्रकट होता है। Don't give the devil a chance. शैतान को कोई मौका मत दो। If you used to rob, you must stop robbing and start working in order to earn an honest living for yourself and to be able to help the poor. यदि तुम चोरी करते थे तो तुम्हें चोरी करना छोड़ देना चाहिए और काम करना शुरू कर देना चाहिए ताकि तुम अपने लिए ईमानदारी से जीवन यापन कर सको और गरीब की मदद कर सको। I find many believers are still not working. मैं प्राय ये देखता हूँ कि विश्वासी कार्य नहीं करते हैं। You have to work, the Bible says. बाइबल बताती है हमें काम करना चाहिए। And do not make God's Holy Spirit sad, for the Spirit is God's mark of ownership on you, a guarantee that the day will come when God will set you free. और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को उदास मत करो, क्योंकि आत्मा तुम्हारे ऊपर परमेश्वर की ओर से स्वामित्व का चिन्ह है, अर्थात उस दिन की गारंटी है जब परमेश्वर तुम्हें स्वतंत्र करेगा। Get rid of all bitterness, passion and anger. सारी कड़वाहट और जलन और क्रोध से छुटकारा पाए। No more shouting or insults, no more hateful feelings of any sort. अब कोई चिल्लाना या अपमान नहीं, किसी प्रकार की घृणा के भाव भी नहीं होने चाहिए। Instead, be kind and tender-hearted to one another and forgive one another as God has forgiven you through Christ. बल्कि एक दूसरे के प्रति हमें दयालु कोमलता हृदय वाले बनो, एक दूसरे के अपराध क्षमा करने वाले, जैसे परमेश्वर ने मसीह के द्वारा तुम्हारे भी अपराध क्षमा किए हैं। Whatever I have said, it is seen in chapter 4 of Ephesians. ये जितना भी मैंने बोला है ये इफिसियों के 4 अध्याय के अंदर लिखा हुआ है। Now when we get into the chapter of Ephesians chapter 5, जब हम इफिसियों की पत्री उसका 5वें अध्याय में पढ़ते हैं, it is mentioned that since you are God's dear children, you must try to be like Him. चूंकि तुम परमेश्वर के प्रिय संतान हो, इसलिए तुम्हें उसके जैसा बनने की कोशिश करनी चाहिए। Your life must be controlled by love, just as Christ loved us and gave His life for us as a sweet-smelling offering and sacrifice that pleases God. तुम्हारा जीवन प्रेम से नियंत्रित हो, जैसा कि मसीह ने हमसे प्रेम किया और परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली सुखदायी सुगंध और बलिदान के रूप में हमारे लिए अपना जीवन दे दिया। Since you are God's people, it is not right that any matters of sexual immorality or indecency or greed should even be mentioned among you. चूंकि तुम परमेश्वर के लोग हो, इसलिए ये उचित नहीं कि तुम्हारे बीच व्यभिचार, अश्लीलता और लालच की कोई बात चर्चा में भी आए। If you are getting involved into this, you are giving place to the devil. अगर आप इनमें लिप्त हैं तो आपने शैतान को जगह दे दी। Nor is it fitting for you to use language which is obscene, profane or vulgar. Rather, you should give thanks to God. तुम्हें अभद्र, अपवित्र
व अश्लील भाषा का प्रयोग करना उचित नहीं है। इसके बजाय तुम्हें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। So you have, as a believer, you have to be living a life very cautiously. एक विश्वासी होने के नाते आपको बड़ी सतर्कता से अपना जीवन जीना चाहिए। You may be sure that no one who is immoral, indecent or greedy, for greed is a form of idolatry. तुम निश्चय रहो कि कोई भी व्यक्ति जो अनैतिक, अभद्र या लालची है, क्योंकि लालच एक प्रकार की मूर्ति पूजा है। You may not doing idol worship by keeping the idols, but if you are having love for money, you are an idolater. अगर आपको पैसे का लालच है तो इसका मतलब आप एक मूर्ति पूजक हैं। Do not let anyone deceive you with foolish words. कोई व्यक्ति तुम्हें मूर्खता की बातों से धोखा न दे। It is because of these very things that God's anger will come upon those who do not obey Him. इन्हीं बातों के कारण परमेश्वर का क्रोध उन लोगों पर आएगा जो उसकी आज्ञा नहीं मानते। So have nothing at all to do with such people. इसलिए ऐसे लोगों से कोई संबंध मत रखो। Try to learn what pleases the Lord. यह जानने की कोशिश करो कि प्रभु को क्या भाता है। So be careful how you live. Don't live like ignorant people, but live like wise people. इसलिए सावधान रहो कि तुम कैसे जीवन जियो, अज्ञानियों के समान मत बल्कि बुद्धिमानों के समान जियो। Make good use of every opportunity you have, because these are evil days. जो अवसर तुम्हारे पास है उसका पूरा लाभ उठाओ, क्योंकि ये दिन बुरे हैं। Don't be fools, then, but try to find out what the Lord wants you to do. इसलिए मूर्ख मत बनो, बल्कि यह जानने की कोशिश करो कि प्रभु तुमसे क्या चाहते हैं। Do not get drunk with wine, which will only ruin you. Instead, be filled with the Spirit. दाखरस पीकर मतवाले मत बनो, क्योंकि वह तुम्हें नाश करेगा। इसके बजाय आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। Speak to one another with the words of psalms, hymns, and sacred songs. Sing hymns and psalms to the Lord with praise in your hearts. एक दूसरे से भजन, स्तुति गान, पवित्र गीत गाओ और अपने हृदय में स्तुति करते हुए यहोवा के लिए स्तुति गान और स्तुति करो। In the name of our Lord Jesus Christ, always give thanks for everything to God the Father. हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर बात के लिए परमेश्वर पिता को हमेशा धन्यवाद देते रहा करो। Submitting yourselves one to another in the fear of God. परमेश्वर के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। Now these things are from chapter 5 of Ephesians. ये इफिसियों 5 अध्याय में सब लिखा है। I would recommend that you should read Ephesians chapter 5 verse 20 to 33 and Ephesians 6 1 to 9. मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय 22 से लेके 33 तक आप वचन पढ़िए व इफिसियों 6:1 से लेके 9 तक भी वचन को गहन अध्ययन कीजिए। This mentions about the relation between wife and husband. ये पति और पत्नी के संबंध को बताता है। About your children's duties about the duties of children and the parents towards children. और यहाँ पे माता पिता का Right. माता पिता को कैसे होना चाहिए और बच्चों को माता पिता के प्रति कैसे होना चाहिए यहाँ दर्शाया है। You will also learn from these verses how you have to be in your workplace, that is the relationship between boss and subordinates. और जब आप अपने कार्यस्थल पे रहते हैं तो आपको बॉस के कैसे अधीन रहना चाहिए, यहाँ पे हमें इन वचनों में सीखना चाहिए। How a boss should operate. और आपके बॉस को भी किस तरीके से आपसे काम लेना चाहिए। And how the subordinate should be subordinate to the boss. और बॉस के अधीन कैसे
हमें अधीनता में रहना चाहिए। If these relationships are not maintained according to these words in the chapter of Ephesians, अगर इफिसियों इन अध्याय में इस तरह का संबंध अगर आपस में नहीं दर्शाते हैं, then you will never be able to do a spiritual warfare. तो एक आप आत्मिक युद्ध कभी भी नहीं लड़ सकेंगे। Thereafter, Paul concludes. पौल अंत में यही कहते हैं, Now we'll go into the Word of God to understand the spiritual warfare more clearly. अब हम सही इसको आत्मिक युद्ध को कैसे लड़ना है बताते हैं। Let's get into Ephesians chapter 6 verse 10. इफिसियों का अध्याय उसकी छठा अध्याय 10 से लेके 18 तक वचन हम देखते हैं। Here he says, finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of his might. इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। We have not to be strong in ourselves. हमको अपने स्वयं में शक्तिशाली नहीं होना चाहिए। We have to be strong in the Lord. परंतु हमें यीशु मसीह में शक्तिशाली That is the first condition for spiritual warfare. ये सर्वप्रथम हमारी स्थिति को बताता है आत्मिक लड़ाई को जीतने के लिए। Then he says, put on the whole armor of God that you may be able to stand against the wiles of the devil. परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने लड़ सको। How you can stand against Satan? आप शैतान के विरोध में किस प्रकार खड़े हो सकते हैं? It is basically the wiles of the devil. यहाँ पर शैतान की युक्तियों के सामने कैसे खड़े हो सकते हो? These are the lies which he is giving us in our mind. वे हमारे मन के अंदर झूठ कैसे बोलता है? Then he says, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानताओं से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के शासकों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। So now we understand. इसलिए हमने समझा है that we have to take unto you the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all to stand. इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में इसका सामना कर सको, सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। The Bible only mentions the evil day, not days. बाइबल में बुरे दिनों नहीं लिखा है, दिन लिखा है। So there is a time when Satan will attack you. तो एक समय होगा जब शैतान तुम पर आक्रमण करेगा। But if you have taken the armor of God, then he cannot stand before you. परंतु आपने अगर आत्मिक हथियार बांध रखे हैं तो वो आपसे लड़ नहीं सकता। Stand therefore having, verse 14 says, stand therefore having your loins girt about with truth, and having on the breastplate of righteousness. इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर धार्मिकता की झिलम पहनकर। What is the truth? That is Jesus Christ. ये सत्य क्या है? ये स्वयं यीशु मसीह है। Jesus said in John 14:6. यूहन्ना 14:6 में लिखा है, I am the way, the truth and life. मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। Who is the righteousness? जो कि तुम्हारी Who is the righteousness? जो धार्मिकता है। कौन तुम्हारी धार्मिकता है? यीशु मसीह। कौन तुम्हारी धार्मिकता है? यीशु मसीह। And your feet should shod with the preparation of the gospel of peace. और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, above all things taking the shield of faith, wherewith
you shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। What is the faith? Faith is, Jesus is the author of and finisher of our faith. विश्वास क्या है? यीशु मसीह हमारा जनने वाला और करता है विश्वास का। So all things are indicating that we should have Jesus in us. ये सारी बातें मिलकर यही बताती हैं कि हम में यीशु मसीह होना जरूरी है। And take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. और उद्धार का टोप आत्मा की तलवार परमेश्वर का वचन है, ले लो। Who is the word of God? कौन है वचन? It's mentioned in Gospel of John chapter 1. सुसमाचार, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय पहले में, In the beginning was the word, and the word was God, and it was with God. आदि में वचन था और वचन ही परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। So now that is how we understand that when we have the word, the blood and the name of Jesus, तो हमारे को इस पता लगता है जब हमारे पास प्रभु का वचन, प्रभु का लहू और प्रभु का नाम है, then we can fight the spiritual warfare. तो हम आत्मिक युद्ध को आसानी से लड़ सकते हैं। And then the last thing he mentioned is praying always with all prayers and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. और हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। The prayer in the Spirit is the way we pray in other tongues. जो प्रार्थना आत्मा में करते हैं वो अन्य भाषा ही है। So that is one of the best instruments for waging a war against the devil. तो अन्य भाषा एक बड़ा अच्छा हथियार है दुष्ट को हराने के लिए। And in James chapter 4 verse 7 he says, याकूब की पत्री उसका चौथा अध्याय और 7वां वचन, it mentions here, यहाँ पे लिखा है, submit yourselves therefore to God, resist the devil and he will flee from you. तो फिर अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दो, शैतान का विरोध करो और वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। The only way we can resist Satan is when we are submitted to Jesus Christ. हम केवल जब यीशु मसीह के अधीन होते हैं तभी हम शैतान का मुकाबला कर सकते हैं। If you are not a born again child of God and not submitted to the Lord, you will never be able to wage a spiritual warfare. अगर परमेश्वर के अधीन नहीं हुए तो हम यह आत्मिक युद्ध नहीं लड़ सकते हैं। You resist the devil by speaking the word of God, as did Jesus during his temptation of the devil. आप परमेश्वर का वचन बोलकर शैतान का विरोध करते हैं, जैसा कि यीशु ने शैतान द्वारा प्रलोभन दिया जाने के दौरान किया था। That's mentioned in Gospel of Matthew chapter 4 verse 4, 7 and 10. ये मत्ती की सुसमाचार का चौथा अध्याय उसके चौथे, 7वें और 10वें वचन के अंदर लिखा है। Jesus said, "It is written." यीशु मसीह ने भी कहा, लिखा है। So that is how you resist the devil. इस तरीके से हम उसका विरोध, शैतान का विरोध कर सकते हैं। The best part to understand from the word now in the New Testament is, अब नए अध्याय के अंदर हम नए नियम में हम सीखते हैं, in Colossians 2:15, कुलुसियों का दूसरा अध्याय 15वीं आयत में जो लिखा है, let's get into it. On having spoiled principalities and powers, he made a show of them openly, triumphing over them in it. और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुला तमाशा बनाया और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई।
We are not fighting for victory, but from victory. हम जीत के लिए नहीं बल्कि जीत से लड़ रहे हैं. No, in all these things we have complete victory through Him who loved us. इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है पूरी विजय पाते हैं. We know that we belong to God even though the whole world is under the rule of evil one. हम जानते हैं कि हम परमेश्वर के हैं, हालांकि पूरी दुनिया शैतान के कब्जे में है. Because every child of God is able to defeat the world and we win the victory over the world by means of our faith. क्योंकि परमेश्वर की हर संतान संसार को हराने में सक्षम है और हम अपने विश्वास के द्वारा संसार पर जय प्राप्त करते हैं. That is the only way we can win the spiritual warfare. हम इसी तरीके से ये आत्मिक युद्ध को लड़ सकते हैं. 1 John 5:5 says, "Who can defeat the world? Only the person who believes that Jesus is the Son of God." संसार को कौन हरा सकता है? केवल वही व्यक्ति जो वह विश्वास करता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है. So that is a very easy way we can win the spiritual warfare. ये बहुत आसान तरीका है आत्मिक युद्ध जीतने का. We have to be born again. हमारे को नया जन्म मिलना चाहिए. We have to use the name, the blood and the word of God. और हमें यीशु मसीह का नाम, उसका लहू और उसके वचन को इस्तेमाल करना चाहिए. We have to use the spiritual gifts which He has given us. और जो परमेश्वर के दिए वरदान हैं हमें उनका भी इस्तेमाल करना चाहिए. We have to be subject to the prophets, the apostles, the teachers in the church. और चर्च के अंदर, कलीसिया के अंदर हमको अधीन रहना चाहिए अपने पासवान के और शिक्षकों के और नबियों के. So that is how I close this discussion on the spiritual warfare. अब हम इस आत्मिक युद्ध के विषय को समाप्त करना चाहेंगे. And I want that you should pray all for us that God will give us a message when we are ready to speak, so that we may speak boldly and make known the gospel's secret. और हमारे लिए भी प्रार्थना किया करिए कि जब हम बोलने के योग्य हों तब परमेश्वर हमें वचन दे कि हम निर्भय होकर बोले और सुसमाचार का भेद स्पष्ट रूप से प्रकट कर सके. Thank you very much for the patient hearing. धन्यवाद धीरज से सुनने के लिए. I will now close this session with a word of prayer again. मैं इस सेशन को प्रार्थना के द्वारा समाप्त करना चाहता हूँ. So that all the recordings which I do, I can put it on the YouTube for times to come to watch it. ताकि मैं इसको YouTube के अंदर डाल सकूं और समय रहते हुए कई लोग सुन सके. Let us pray now. आइए प्रार्थना करें. Lord Jesus, यीशु मसीह, I thank you very much मैं आपका धन्यवाद करता हूँ that you gave us the opportunity to share the word of God. कि आपने हमें मौका दिया परमेश्वर के वचन को बांटने का, especially on the subject of spiritual warfare. विशेष करके इस आत्मिक युद्ध के विषय पर. That today people must have got the revelation from these words, ताकि आपके वचनों के द्वारा लोगों को प्रकाशन हो सके, that they may become strong in Christ, ताकि वो मसीह में बहुत शक्तिशाली बन सकें and they are already. और वो मसीह के अंदर शक्तिशाली हैं. That's what we have to get the revelation. इसी का हमें प्रकाशन होना As चाहिए. Paul prayed for them, जैसे पौलुस ने प्रार्थना की, I pray that they may get this revelation of the spirit of wisdom and understanding, कि मसीह में उन लोगों को परमेश्वर का ज्ञान और बुद्धि और प्रकाशन मिले, that they may know who they are in Christ Jesus, कि वो जाने कि मसीह के अंदर वो क्या हैं, and they may be blessed with this wonderful revelation and fight the spiritual warfare. और इसी प्रकाशन के द्वारा वो आत्मिक युद्ध लड़ सकें Through the faith of Jesus Christ मसीह यीशु के विश्वास के द्वारा, and the various spiritual warfare weapons. और जो हमारे को वचन के अंदर जो हथियार दिए गए हैं उनके द्वारा लड़ सके. The righteousness of God,
परमेश्वर की धार्मिकता the के faith द्वारा, of Jesus Christ, यीशु मसीह के विश्वास के द्वारा, the salvation of Jesus Christ, उद्धार के द्वारा, the truth from the Word of God, सत्य के वचन के द्वारा and praying in the Spirit. और आत्मा में प्रार्थना के द्वारा। I thank you and bless this. मैं धन्यवाद करता हूँ और आशीष बोलता हूँ। I ask this in the precious and unfailing name of Jesus. यीशु मसीह के उद्धार, हम जो हमारा उद्धार करता है उसके नाम के द्वारा। Thank you very आमीन। much. धन्यवाद। Amen, amen.